चैनल मैथ्स एंड फन में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल में आपको मैथ से रिलेटेड हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज प्लस जनरल साइंस के भी, जनरल नॉलेज, एमपी, इंडिया, इन सभी के क्वेश्चन नियमित रूप से कराऊंगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट्स करें। थैंक यू। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है संख्या एवं संख्या पद्धति। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो संख्या एवं संख्या पद्धति में सबसे पहले हमारा आता है अंक। तो अंक होते क्या है? अंक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 अंक, इन्हीं की सहायता से संख्याएं बनती हैं। जब ये रिपीट होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि एक क्या है? अंक है। यदि मैं एक के बाद 0 काउंट कर लूँ तो ये जो बन गया 10, ये कहलाती है हमारी संख्याएं। ठीक है। अगला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जिसे हम किसके रूप में करते हैं? गिनती के रूप में। तो ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम गिनती के रूप में करते हैं। अब गिनती क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप जवाब में देंगे 1। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो इसको बता पाओगे क्या आप? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ठीक है। अगला क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसमें प्राकृत संख्या में क्या शामिल हो जाए? 0 शामिल हो जाए, वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1, 2, 3 होती है। प्राकृत संख्या में शामिल हो जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने किसको शामिल कर लिए? 0 को। किस में करें? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। इन्हें हम बता नहीं सकते। नया टॉपिक क्या होगा अपना? सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, सम संख्या कहलाती है। जिसमें शेष कुछ भी ना बचे। जैसे मैं अगर बोलूँ 2, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ठीक है। क्योंकि संख्या तो मैं इतने बड़े बोर्ड में पूरा लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको अनंत बता दिया। क्योंकि 2 में भी जाता है, 4 में भी। अब आप यहाँ देखते होंगे कि इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सम मतलब जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2, और जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, कुछ ना कुछ शेष बचता है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे मैंने कहा आपसे 3, इसमें 2 का भाग जाएगा, लेकिन शेष कितना बचेगा? 1। उसी प्रकार 5,
7, 9, 11, 13, 15, ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे जब हम 3 में भाग देते हैं 2 का तो 2 एक कम 2, कितना शेष बचा? 1। उसी प्रकार 5 में भी 2 दूना 4, 1 शेष बचा। इन सभी संख्याओं में कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। तो कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता विषम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाती है 4। क्यों? क्योंकि इसमें 4 में स्वयं के अलावा किसी और संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 दूनी 4। अगला 6, इसमें 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और स्वयं 6 का भी जाता है। उसी प्रकार 8, 9, 10, 12, 14, 15। अब आप सोचते होंगे सर इसमें सम भी है और विषम भी है। तो हमारी परिभाषा ये है कि स्वयं के अलावा किसी और से भी भाग जाए। जैसे मैंने आपको 4 बताया, 6 बताया, 8 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और स्वयं 8 का भी जाता है। वैसे 9 3 का भी जाता है और 9 का भी। वैसे 10 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। तो इसी प्रकार आप 100 तक, 1000 तक, अगली और संख्या तक उसको देख सकते हैं। ठीक है। अगला आ गया हमारा अभाज्य संख्या। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो नहीं जाता किसी और संख्या के, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्रारंभ होती है 2 से, क्योंकि इसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। 2 के बाद 3, 5, 7। अब यहाँ 9 नहीं लिखेंगे, आप सोचेंगे क्या अंतर 2 का? यहाँ आएगा 11, अगली आएगी 13, 17, 19, 23 और आगे भी है संख्या। ये एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी काय में आती है? अभाज्य संख्या में। इस अभाज्य संख्या की खासियत बात यह है कि 2 जो है सम होते हुए भी काय पर है? अभाज्य संख्या में। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। अब अपन आते हैं सवालों पे। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला है n × n + 1/2। यदि मैं आपसे सवाल पूछूं, सवाल कुछ भी हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा प्रथम n प्राकृत बोले तो 5 तक भी हो सकते, 10 तक भी हो सकते, 20 तक भी हो सकते। तो प्रथम n प्राकृत मान लीजिए मैंने, प्राकृत क्या होते? गिनती होते। 1, 2, 3, 4, 5, अब इतने ले लेते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा? तो अभी छोटा सवाल है, तो आप बताएंगे सर 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना हो गया? 15। ये छोटा सवाल था इसलिए आपने इसका डायरेक्ट आंसर कितना बताया? 15। इसको अगर हम फॉर्मूले पे रखें, ये हमारा फॉर्मूला है। n बोले तो हमारे पास कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। हमने n का मतलब हो गया हमारा 5, बीच में इंटू 5 + 1 बटे कितना है? 2। 5 गुणित ये कितना? 5 और 1 6 बटे कितना आ गया? 2। 2 × 2 2 तिया 6, तो 5 तिया 15। आंसर वही आया। ये तो अभी छोटा था। अगर मान लीजिए 100 होती तो आप 100 99 98 जोड़ते हैं। अगर वो बड़ी संख्या हो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे मान रख सकते। अभी आपने देखे थे 1 से 5 तक। अगर मैं दूसरा एग्जांपल बोलूं, प्रथम आपको क्या करना है? प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग करना। अब आप प्रथम 50 बोले तो 1 से लेके आपको 50 तक क्या करना है? सभी को ऐड करना पड़ेगा जब आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर हमारा फॉर्मूला याद है n + 1/2, तो हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। n का मतलब कितना हो गया हमारा? 50 × 50 + 1 बटे कितना? 2। कितना होगा ये? 50 गुणित 51 के बटे में कितना आ गया? 2।
2 से हमने 50 कितने बार काटे? 25 बार। अब हमारा आंसर कितना आएगा? तो 25 में हम 51 का गुणन करेंगे। 25 से कम, 25 की 5 हसलाई 2, 25 पंचे कितना होता है? 125 और 2 127। यह आपका कितना डायरेक्ट आंसर आ जाता है इस विधि से, अगर हमें वो फॉर्मूला याद है तो। आशा करता हूँ आपको आज जो मैंने समझाया हूँ समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।